वेलकम टू ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। इस शो में हम बात करने जा रहे हैं 8th ICC T20 वर्ल्ड कप पे। बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और हमारा कल से सुपर 12 स्टार्ट हो रहा है। हमारे साथ यहाँ हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। सो आई वांट टू आस्क यू अबाउट आवर मेन ग्रुप और अपकमिंग मैचेस। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस जा रही हैं। ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग राउंड्स के इतने एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं कि लग नहीं रहा था कि क्वालिफाइंग राउंड है, लग रहा था कि मेन स्टेज है। एंड कल से बिल्कुल सुपर 12 शुरू है, जिसके अंदर 4 टीम्स क्वालिफाई होकर आई हैं, जिसमें ग्रुप ए से श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स हैव केम थ्रू, वेयर एज ग्रुप बी से जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड आए हैं, जबकि 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन वेस्ट इंडीज हैव बीन नॉक्ड आउट। तो जहांगीर, कितने एक्साइटिंग मैचेस हैं यार। देखें, पहले तो क्वालिफाइंग राउंड तो होता था कि भाई हमें पता था कि भाई श्रीलंका वेस्ट इंडीज आगे जाएंगी, तो उस हिसाब से हमने सबने माइंड बनाए हुए थे किस तरह से ग्रुप बनेंगे। अब अगर आप देखा जाए तो ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा था ग्रुप ए को, या जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और साथ में अफगानिस्तान है। अब जिस तरह के मैचेस हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ जो है वो बाहर हो चुका है, तो जितनी भी सख्त टीमें थी वो समझो एक ग्रुप में चली गई हैं, नरम टीमें दूसरी टीम उसमें दूसरे ग्रुप में आ गई, जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है। जहाँ आपने जिक्र किया कि ये ग्रुप्स का, तो मैं बिल्कुल फाइनल ग्रुप भी बता दूं। ग्रुप 1 के अंदर अब अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, whereas श्रीलंका एंड आयरलैंड हैव जॉइंड देम फ्रॉम द क्वालिफाइंग राउंड्स। वाइल ग्रुप बी की बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जबकि नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे आए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका भी इसमें मौजूद है। तो ये फाइनलाइज ग्रुप 1। अच्छा, इसमें मैं मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि बेसिकली जिसको ग्रुप 1 को जो है ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ग्रुप बड़ा आसान हो गया। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान का ग्रुप और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 मेन टीम है, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। यानी कि आप सिर्फ एक मैच हारना अफोर्ड कर सकते हैं, 2 मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे ग्रुप में यह है जो सख्त टीम है सारी, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ श्रीलंका सबको हरा सकता है, उसमें इतनी काबिलियत है कि सबको हरा सकता है। अच्छा, अफगानिस्तान में इतनी काबिलियत है कि वो बड़ा अपसेट करेगा। हम 2-3 वर्ल्ड कप के पीछे देख रहे हैं, बेचारे आते आते रह जाते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि इस दफ़ा उनका ये रोज़ा जो है खुलना है और इस दफ़ा उन्होंने अपसेट करना है। तो ये ग्रुप है, इसमें बड़ी चांसेस हैं मैचेस आप हार भी जाते हैं। जबकि हम पाकिस्तान वाला ग्रुप देखें, पहला मैच हमें पता है कि भाई पहला मैच जो है वो ड्रॉ होने वाला है, बहुत कम चांसेस है मैच होने के। हुआ भी तो 5 ओवर का मैच होगा, उसमें आप क्या ही कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं। तो अगर पहला मैच ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान के पास हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें पता है कि जिम्बाब्वे वो जो है वो तकरीबन तमाम मैच हार जाएगी, इंडिया को हराना मुश्किल है उसके लिए, साउथ अफ्रीका को हराना मुश्किल है, और क्योंकि 2 टीमें आगे जाएंगी तो लिहाजा ये ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ डेथ बेसिकली पाकिस्तान का ग्रुप है कि यहाँ सिर्फ एक मैच हारना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि ये 6 टीम्स के साथ 7वीं टीम हर ग्रुप में है, और वो 7वीं टीम है बारिश। हाँ, फोरकास्ट में बारिश बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अभी आपने बताया कि ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है ग्रुप ए को, तो डोंट यू थिंक कि थोड़ा अनबैलेंस हो गया है? काफ़ी सारी अच्छी टीम्स एक ग्रुप में चली गई हैं, थोड़ी ना सिर्फ अच्छी बल्कि सेना की जो मेन कंट्रीज़ है, मतलब जैसे न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 3 टीमें एक ग्रुप में। बेसिकली होना चाहिए था कि 2 इस तरफ जाती हैं, 2 इस तरफ जाती हैं, कि कंडीशन का जो है उनका बैलेंस हो जाता। अब ये देख लें कि साउथ अफ्रीका जो है जिस तरह उसका फॉर्म जा रहा है, तो ना होने के बराबर ही उसका भी। पाकिस्तान, इंडिया एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, जिम्बाब्वे है वो उसको गिनना ना गिनना बराबर ही है। उसके बाद बांग्लादेश रह जाता है, वो भी सब कॉन्टिनेंट की कंट्री है। तो सब कॉन्टिनेंट एक तरफ आ गया, सेना कंट्रीज दूसरी तरफ चली गई हैं, तो ये थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, क्योंकि हर दफ़ा अब वो इस तरह का प्लेसमेंट करते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान क्वालिफाई करें तो सेमीफाइनल में आपस में ना टकराएं, इसलिए स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान की वजह से बाकी या एक ग्रुप में ला सकता है कि कम से कम एक मैच तो खेले। तो इन्होंने इसलिए इधर प्लेस किया कि पाकिस्तान इंडिया के बड़े हाई चांसेस हों कि ये सेमीज तक आए दोनों, क्योंकि जाहिर है फिर आईसीसी को भी व्यूअरशिप चाहिए, टीआरपी चाहिए, और इंडिया पाकिस्तान जब तक रिमेन रहते हैं और चांसेस हों कि फाइनल में टकरा जाएं, तो फिर तो सारी टीआरपी रेटिंग। इस मैच का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि डिवाइन जॉनसन जो है दी रॉक, स्टार स्पोर्ट ने उसको हायर किया है, वो इसकी एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है भाई। तो इतना बड़ा गेम है ये, इतने स्टेक जो हैं वो हाई पे लगे हुए हैं। ना आपने क्या देखना हुआ, रॉक ने इंडिया पाकिस्तान के मैच पे आके कमेंट्स किए? अच्छा, मेरी नज़र से, हाँ आई नो हिम, बट मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैं अब लाजमी देखूंगी। द अदर थिंग विच आई वांटेड टू आस्क कि जो क्वालिफायर्स जो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो क्वालिफाइंग टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें हमेशा वेस्ट इंडीज़ से बात करना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ का एक्सपेक्ट
तो नहीं किया था किसी ने भी, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। इनफैक्ट अगर आप कमेंट्री पैनल ही चेक कर लें तो 3 कमेंटेटर्स जो हैं वेस्ट इंडीज़ के, पाकिस्तान का एक है, 3 वेस्ट इंडीज़ के। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पहले राउंड मतलब ये जाएंगे नहीं मेन राउंड तक। अच्छा, यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा ना कि वेस्ट इंडीज़ का हमेशा से एक मसला रहा है, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी टीम लगभग डिसॉल्व हो जाती है। वर्ल्ड कप से पहले सेमी आते थे, टीम असेंबल होती थी, वर्ल्ड कप जीते थे, सेमी को कैप्टनशिप से हटा दिया जाता था। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो ये हो कि तो कप्तान नहीं है उनका इतना मजबूत सेमी जैसा, और दूसरा ये कि ये एक मुल्क नहीं है, ये मुख्तलिफ जजीरों से आते हैं, कोई ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से आ गया, कोई जमैका से आ गया, सेंट किट्स से आ गया। तो इनकी वो जो लॉयल्टी है ना उस झंडे के साथ, वो उससे लॉयल्टी नहीं है। ये होता है कि एक कैंप लगता है वर्ल्ड कप से पहले, उसमें सब जमा होते हैं, पूरी दुनिया में लीग्स खेलने गए हुए होते हैं, वहाँ उनके आपस में उतनी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। तो आप कह रहे हैं पेट्रियाटिज्म की कमी है कि वो इतना उसके साथ इन्वेस्टेड फील नहीं करते। लीग्स ने उनको इतना ज़रा ख़राब कर दिया। ये बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने दिया है, क्योंकि अगर आप देखें कि T20 की सबसे सूटेड फॉर्मेट है ये वेस्ट इंडीज़ के लिए, और उनके कितने बड़े प्लेयर्स हैं जो इसमें खेल नहीं रहे जस्ट बिकॉज उनकी बोर्ड से अनबन है। इसमें सुनील नारायण मौजूद नहीं है, उनके बहुत बड़े बड़े और प्लेयर्स मौजूद हैं, रसल नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि बोर्ड के साथ मसाइल हैं। इवन जो ये वर्ल्ड कप जीते हैं वहाँ भी बिल्कुल एंड टाइम पे, जिस तरह उन्होंने बताया कि सैमी आए और उन्होंने टीम को जैलन किया, और इस दफ़ा भी यही हुआ कि उनके एक बड़े मेन स्टार प्लेयर हेटमायर वो टीम का हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज ही मिस्ड अ फ्लाइट, और डिसिप्लिन इशू की वजह से ही इज आउट ऑफ द टीम। प्लस एक और चीज़ वेस्ट इंडीज़ का प्रॉब्लम है, दे स्टार्टेड ऑफ अगेंस्ट स्कॉटलैंड, वेयर कोई सोच नहीं सकता था स्कॉटलैंड को हार जाएंगे। उस मैच को अगर डिस्कस करें तो वेस्ट इंडीज़ वेंट फॉर अराउंड 65-70 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स। वो देवर 93 फॉर 6। वीसा नहीं, स्कॉटलैंड के जो फ्राइलिंक है उन्होंने एंड में आके ही हिट ऑफ और बड़ा अच्छा स्कोर कर गया, एंड देन वेस्ट इंडीज़ गॉट बंडल्ड आउट फॉर 118 ओनली। तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हुआ। और फिर एक वेस्ट इंडीज़ का प्रॉब्लम है, ये बड़े मूडी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो ये हाल है इनका। वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान आर वेरी सिमिलर टीम्स। आप इन दोनों का ना कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल टीम्स हैं बिल्कुल। बट इनका ये कि जैसे अब ये आएंगे मूड से खेलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया में ठंड है तो ये कह रहे हैं इट्स वेरी कोल्ड मान, वी वोंट प्ले मान, तो वो वाला हिसाब किताब रहा है। तो वो दिखा के दे डिडंट वांट टू प्ले, वो मोड नहीं नजर है। और जैसे जहांगीर ने बताया कि पेट्रियोटिज्म की कमी है, वो फाइट भी नहीं दी। और जो मैच जीते भी हैं ये जिम्बाब्वे से जो मैच जीते हैं वो किस तरह से जीते हैं? बैटिंग उनकी फेल हो चुकी थी, अजारी जोसेफ की बॉल चल गई, वो शुरू के 2 ओवर्स में जो है वो तो आप हार रहे थे, 30 रन बन चुके थे 2 ओवर्स में, पीछे रह क्या गया था। मैच को अगर डिस्कस करें सो वेस्ट इंडीज स्टार्टेड ऑफ वेल, ऐसा लग रहा था 175-80 रन करेंगे, बट दे बंडल्ड आउट फॉर 153। और जब बॉलिंग शुरू हुई तो वाइड्स नो बॉल्स, 2 ओवर में जिम्बाब्वे के 30 रन थे फॉर नो लॉस, एंड दे गॉट बॉल्ड आउट फॉर 122। तो मतलब वो भी हारा हुआ मैच वेस्ट इंडीज जीता। उससे एक होता है ना एक्स फैक्टर ही नहीं है इस टीम में, ना बॉलिंग में कोई एक्स फैक्टर है। हम देखते थे भाई सैमुअल बद्री होते थे, हम देखते थे नारायण होते थे, हम देखते थे ब्रावो आके गेंद निकाल जाता था, और अपना उनके जोसेफ टेलर जो थे वो अच्छे बॉलिंग कर लेते थे, जेरोमी टेलर सॉरी। तो बॉलिंग में एक्स फैक्टर नहीं है, बैटिंग में एक्स फैक्टर नहीं है, मां सिवाय निकोलस पूरन के ऐसा कोई बैट्समैन नहीं जिसको आप कह सकते हैं यार ये आके खेल जाएगा, ये चल जाएगा। हम देखते थे गेल हुआ करता था, हम देखते थे सैमुअल होता था। दोनों वर्ल्ड कप इन्होंने जीते हैं, तो सैमुअल सा जो टीम को जोड़ कर रखा था, बैटिंग एंकर रोल कर रहा था बैटिंग में। प्लस ये जो आज तीसरा मैच आ रहे हैं, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन के आयरलैंड के अगेंस्ट। आयरलैंड वन द गेम बाय 9 विकेट्स। मतलब पॉल स्टर्लिंग की यहाँ तारीफ करनी होगी, वो जो थ्रू आउट टूर्नामेंट नहीं चला, आयरलैंड पूरे पावर प्ले में अपने टूर्नामेंट में नहीं चले, और आज दे वर जस्ट इनविंसिबल। दे स्कोर्ड लाइक 64 रन्स इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, चेसिंग 147। तो वहीं बराबर शुरू के 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था, और 66 नॉट आउट रहे स्टर्लिंग, मतलब मौका ही नहीं दिया। और ये आयरलैंड की वो टीम है जो अपने इस क्वालिफाइंग राउंड में ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे। ये इवन जो अपना पिछला मैच जीते हैं, दे रिक्वायर्ड अराउंड 106 रन ऑफ द लास्ट 9 ओवर्स। इनके मेन बैट्समैन आउट हो गए थे, स्टर्लिंग, बलबर्नी, हैरी टेक्टर, टकनर, दे ऑल वर गॉन। लेकिन फिर कर्टिस कैम्फर आए, और कैम्फर अलॉन्ग विद द ऑफ स्पिनर जो है लेफ्ट आर्म डॉकरेल, उनके साथ 106 रन का स्टैंड 8 ओवर में दे चेस्ड इट डाउन विद लाइक व्हाट विकेट भी नहीं गिरी, और कैम्फर स्कोर्ड 72 नॉट आउट ऑफ 32 डिलीवरीज। तो ये T20 का फॉर्मेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम, कि जहां ये इस विक्ट्री के बाद आयरलैंड का कॉन्फिडेंस लेवल
इतना ऊपर था कि वो हमें नजर आया आज के वेस्ट इंडीज को पहले तो उन्होंने रन्स नहीं करने दिए और उसके बाद जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि कहीं कोई चांस मिल जाए कि वेस्ट इंडीज कम बैक कर ले। अच्छा, दूसरा उमर, आप ये देखें कि जो टीमें क्वालिफाई कर गई हैं इन सब में एक एक दो दो प्लेयर चल रहे हैं। ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा लेसन है इसमें, अगर वो सीखना चाहें, वो कुदरत पे मामला ना डालें, वो सीखने पे मामला डालें, तो उनके लिए बड़ा लेसन है कि भाई सिर्फ 2 से 3 बैट्समैन ने जान लगा के खेलना होता है। ये 10 खिलाड़ियों गेम नहीं होता T20 भाई, 11 खिलाड़ियों गेम नहीं होता ये आपके 2 बैट्समैन परफॉर्म कर जाएं, 2 बॉलर चल जाएं, आप मैच निकाल लेंगे। जिम्बाब्वे जो मैचेस जीता है उसमें से क्या हुआ, सिकंदर रजा चल गया भाई। अच्छा, आयरलैंड जो है मैच जीता, पॉल स्टर्लिंग जो है वो चल गया। आपने अगर 170 रन का टारगेट करना है तो 2 बैट्समैन ऐसे चाहिए जो 30 रन मार दें 20 गेंदों पे, 25 गेंदों पे, 20 गेंदों पे, 15 गेंदों पे। एक बैट्समैन चाहिए जो 35 गेंद पे 50 रन मार दे। आपका 170 रन का टारगेट हो गया। तो अब कुछ चीज़ें सॉर्टेड करनी पड़ेंगी इन मैचेस को देख के कि भाई जान लगा के खेलना है आपने इसमें। ये नहीं करना कि यार मेरी एवरेज बढ़ जाए या मेरे जो है रन बढ़ जाए, मैं टॉप स्कोरर बन जाऊं। हाँ, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स पे नहीं आना। लग रहा है आपका बाबर की तरफ इशारा है। बाबर हमारा स्टार बैट्समैन है, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अप्रोच में आपको मजे की बात बताऊं, पेप टॉक दे रहे थे मैथ्यू हेडन, कल परसों की बात है, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से कहते हैं कि आप दुनिया के फास्ट तेज तरीन बॉलर्स हैं, आप अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे ना तो लोग दीगर टीमें ये नहीं कहेंगे कि आप इसलिए वर्ल्ड कप जीते क्योंकि आपने स्लो वंस अच्छी कराई। भैया फास्ट बॉलर कराओ, उनकी विकेटें तोड़ो, उनके सर फाड़ो, एटीट्यूड दिखाओ। तो इस एटीट्यूड की कमी है पाकिस्तान में। सकलैन मुश्ताक साहब हो, दीगर इंतजामिया हो, भाई ये खुदा के खाते से मामले निकालो हर शिकस्त को, ये एटीट्यूड रखो। अल्लाह की मर्जी पे चला फास्ट जाता बॉलर है। हो भाई, फास्ट बॉलर। तुम्हें टीमें प्लान करती हैं शाहीन अफरीदी को किस तरह खेलना है। कोई मामूली बॉलर है शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ कोई मामूली बॉलर है, नसीम शाह का पेस देखो, हसनैन का पेस देखो, ये आपका जो है फायर पावर है, इसको इस्तेमाल करो। अब ये देख लें कि शोएब अख्तर एक हुआ करता था और टीम की टांगे कांप जाया करती थी। ये नहीं फास्ट बॉलर शॉन टेट भी रहा है, ये नहीं सिर्फ फास्ट बॉलर था, उसका एटीट्यूड। शोएब अख्तर जब भाग के आता था तो अगले की टांगे कांप जाती थी कि यार ये चीज़ क्या है। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है इनका कोचिंग स्टाफ का। अब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है एंड पाकिस्तान हैव 2 ऑसीज ऑन देयर बोर्ड, मैथ्यू हेडन एज द बैटिंग कोच एंड शॉन टेट एज द बॉलिंग कोच, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं वो हमारे बॉलिंग कोच हैं। और सबसे इसमें जो अच्छी बात है वो ये कि ये इतने ज़्यादा एंटिसिपेटेड हैं और पाकिस्तान के साथ इतने इन्वॉल्व हैं कि जिस तरह ये विक्ट्री सेलिब्रेट हुई है जब हेडन साथ थे और जिस तरह शॉन टेट ने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान की विक्ट्री, नसीम शाह के 2 छक्के, तो वैसा एंथुजियाज्म हमने कभी उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा। तो हैविंग देम ऑन बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन समझना, फिर जो एग्रेसिव पॉजिटिव एटीट्यूड वो लेकर आएंगे हमारे बॉलर्स में, बैट्समैन में, वो बड़ा एक डिफरेंस फील होगा। तो व्हाट डू यू थिंक, यू आर सेइंग कि हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स के पास कैपेबिलिटी है, वो टैलेंटेड हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, कोचेस अच्छे हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं इसमें? सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड। आपके पास दुनिया के 2 बेहतरीन बैट्समैन हैं, 2 बेहतरीन बैट्समैन, आपके पास दुनिया के 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, आपके पास 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम को एकतरफा मैच में हरा सकते हैं अकेली परफॉर्मेंस पे। आपके पास शादाब और नवाज जैसे बेहतरीन जो है वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं कहते हैं मिडिल ऑर्डर नहीं है, फलाना नहीं है। भाई ये कोई टेस्ट मैच नहीं हो रहा या वनडे नहीं हो रहा कि आपने इनिंग्स लेके चलनी है। मिडिल ऑर्डर का काम है सिर्फ 4 ओवर अच्छे निकालना। अगर आपको पावर प्ले अच्छे निकाल के दे रहा है, ओपनर्स अच्छे निकाल के दे रहे हैं, वो 40-45 भी कर रहे हैं, विकेट नहीं गिर रही, उसके बाद वो मारना शुरू कर रहे हैं, 10 ओवर तक वो मारें। वो ये ना देखें क्या मैंने सेंचुरी करनी है, नो, 11 खिलाड़ी पड़े हुए, आखिरी खिलाड़ी भी छक्का मार सकता है। हमने नसीम शाह को छक्के मारते हुए देख लिया है। वहाँ से वो आए, नवाज आ गया, आपका शादाब आ गया, आसिफ अली है, इफ्तिखार आता है, शान मसूद को चोट लगी, पता नहीं वो खेलते नहीं खेलते, फ़खर जमान अगर आ जाता है, तो इनमें इतनी काबिलियत तो है कि ये 8 ओवर खेल सकें, ये 4 बैट्समैन। देखिए पाकिस्तान की अगर आप टीम को एनालाइज करें तो जो मोमेंटम बन रहा है वो यही है कि पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया पहले बैटिंग करते हुए, क्योंकि टारगेट सेट करते हुए उनके समझ नहीं आता व्हाट इज द राइट टारगेट, व्हाट इज द राइट पेस टू गो फॉर दैट टारगेट। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान हमने देखा है चेस करते हुए दे हैव बीन ब्रिलियंट। आप अगर बाबर और रिजवान की अगर आप स्टैट्स देखें, so they have scored 150 opening partnership 5 times. They have scored 200 plus for the opening, the only team to do so. तो अब प्रॉब्लम यही आता है कि इनका एंकर रोल बाबर या रिजवान में से एक प्ले करता है, 10-12 ओवर कोई विकेट ना गिरे एंड देन दे गो फॉर 9s and 10s। अब प्रॉब्लम यहाँ आता है कि यहाँ जब मिडिल ऑर्डर
नहीं कर पाता या वो टेंस पे नहीं कर पाता, वो टाइम ले लेता है, तो पाकिस्तान 15-20 रन शॉर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली Batting दिस इज द सेम थिंग आई थिंक कि आई फील कि हमारी जो टीम है वो डिफेंसिव होके खेलती है। जब उनको टारगेट चेज करना होता है दे प्ले वेल, लेकिन जिस वक्त उनको टारगेट देना होता है तो वो शायद थोड़े फंबल कर cautious जाते हो हैं, जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। अब ये देखें ना और- कि मैं फिर माइंडसेट की बात करूंगा कि जब टॉस पे आते हैं ना दोनों कप्तान, तो हमारा कप्तान का जो माइंडसेट होता है ना वो यही होता है 160 170, हमारी कोशिश है 160 170 कर लें, फिर वो उसी माइंडसेट से खेलते हैं यार कि हमने विकेट ही बचानी है, 160 170 भी जाना है। इस वक्त माइंडसेट अगर आप जब 200 का रखेंगे ना, तब ये टीम जो है थोड़ा जरहाना की तरफ जाएगी और सोचेगी हमने किस तरह करना है, प्लान क्या करना है, नीचे खड़ी हुई जिम्मेदारियां लेनी है फिर आके उस पर। ये जिम्मेदारी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर शुरू में ही 180 200 पे जाएंगे और बाबर रिजवान शुरू में आउट होते हैं, तो हमने देखा पाकिस्तान 120 भी नहीं करता। True, ये तो मसला है। ये हाँ, ये प्रॉब्लम मसला है, है ये कि मसला उनको, इन दोनों को ये पता है कि भाई 6-8 ओवर हमने ही खेलना है और 50-60 रन हमने करने हैं, उसके बाद देखेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव साइड देखें, अगर आप इंग्लैंड के साथ मैच की सीरीज देखें, न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज देखें, पाकिस्तान न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज जीता। फिर एक चीज़ जो आपने चेंज देखा है, ये 7 मैच इंग्लैंड वाले और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज, पाकिस्तान हैव मेड चेंजेस। बाबर आजम इंग्लैंड सीरीज में वियर्ड शॉट्स और कुछ इनोवेटिव करते हुए दिखा है। ही इज वॉकिंग डाउन, पैडल कर रहा है, विकेट से हट के खेल रहा है, वो 200 के चेस में, इसलिए वो जल्दी आउट भी हो रहा है। तो उसने तैयारी की है। वी वोंट सी दैट टिपिकल बाबर जो कवर ड्राइव खेल रहा है वो कर रहा है, वो तेज खेलने पे जाएगा। सेकेंडली हमने देखा कि हमने रोटेटिंग नंबर 4 खिलाया। हमने देखा नवाज 4 पे खेला, हमने देखा शादाब 4 पे खेला, इफ्तिखार 4 पे खेला, आसिफ अली खेलता है 4 पे। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रोटेट कर रहे हैं, और वो जो एग्रेसिव माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं वो हमें फील न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में भी आई और इंग्लैंड की सीरीज में भी आई। अच्छा, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज की मैं उमर आपसे बात करूं तो आखिरी मैच ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। ऐसा लगा जैसे वो चेस करने के लिए गए ही नहीं। आप ये देख लें कि 10 से 11 का स्ट्राइक रेट है और इफ्तिखार और खुशदिल और शान मसूद जो हैं रन ज़ा बॉल खेल रहे हैं। 18 साल बाद ऐसा कब भी तो देना था। वो एक अलग अब कहानी। मेहमान नवाज है, पाकिस्तानी वो अलग है। कहानी, वो एक अलग कहानी। जी अच्छा, नाउ आई वांट टू आस्क के वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री अबाउट T20, कैन यू टेल अबाउट दैट अ लिटिल बिट? वेल ऑफ कोर्स दिस स्टार्टेड ऑफ विद अ ब्लेज। मतलब अगर आप इनॉग्रल टूर्नामेंट देखें तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच 2007 था यार। में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ब्रेट ली को क्रिस गेल ने निकल के छक्के मारे, और ये 2007 की ऑस्ट्रेलिया है जो कि 99, 2003, 2007 3 लगातार 50 ओवर के वर्ल्ड कप जीतते आया था। लेकिन T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रगल किया। जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया था उसको उसी टूर्नामेंट में। 2007 में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बाहर हो गया, और वो बड़ी माइटी ऑस्ट्रेलिया थी। साइमंड्स, ब्रेट उसका एक रीज़न भी ये हो सकता है कि उस वक्त T20 को एक सीरियस फॉर्मेट ही नहीं लिया गया था। पहले वर्ल्ड कप में T20 एक मजाक होते थे। इनफैक्ट उससे पहले जो मैचेस भी हुए हैं वो आप देखें तमाम खिलाड़ी फन के तौर पे जा रहे हैं कि यार बस ठीक है, एक हो रहा है कुछ, जिससे कोई एग्जीबिशनल मैच होता है बेसिकली। बट कमिंग बैक टू वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज शुरू से एक ऐसी टीम आई जो भागते कम है, मारते ज़्यादा है, तो उनके लिए ये फॉर्मेट बहुत सूटेबल था। 2007 में दे परफॉर्म वेल, फिर लेकिन वो आगे क्वालिफाई इतना नहीं कर पाए। लेकिन ये शाइन किए कब, जब ये अंडर सैमी 2 वर्ल्ड कप्स जीते, एंड 2012 का वर्ल्ड कप जीते एंड 16 का जीते, जबकि 14 के भी ये फाइनल मेरे ख्याल से खेले थे, नहीं सेमीफाइनल के अंदर ये हारे थे श्रीलंका से। और मुझे याद है कि उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कि वी लॉस्ट टू अ टीम वेयर 2 ग्रेट प्लेयर्स और प्लेइंग द लास्ट टूर्नामेंट, संगाकारा, जयवर्धना, दे डिजर्व्ड द कप। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी कि जी वो श्रीलंका आगे आया, ज़्यादा खुशी, और श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता भी 2014 वाला। तो दे ऑलवेज बिन वेरी नाइस। लेकिन अब दिल दुखता है वेस्ट इंडीज़ को ऐसे देख के कि इस दफ़ा फर्स्ट राउंड में बाहर गए। पिछले जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ 21 के अंदर, तो वहाँ भी आप ये देख लें कि आप कितनी ही बात कर लेना, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान 2 टीमें ऐसी हैं जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट की जान है। ये अपसेट करते हैं, ये इस आउट ऑफ द बॉक्स इस पे जो है आपको परफॉर्मेंसेस देते हैं, ये वो परफॉर्मेंसेस देते हैं जो उस वर्ल्ड कप की छाप बन जाती है। कार्लोस ब्रैथवेट के 4 छक्के यार, जब तक T20 की तारीख रहेगी आप रिमेंबर द नेम जो है वो सुनते रहेंगे। इंडिया वाला वर्ल्ड कप आप देख लें सर, उससे पहले जो इंडिया से जो ये जीते थे, सेमीफाइनल जीते थे, वो मैचेस आप देख लें, तो ये वो जो छाप छोड़ के जाते हैं। पाकिस्तान की टीम वो है जो छाप छोड़ के जाती है।
बाकी जो टीमें हैं वो अच्छा खेलेंगी, जेंटलमैन गेम हो गया, लेकिन कोई इस वर्ल्ड कप को याद नहीं रखेगा जिसमें ये दोनों टीमें नहीं होंगी कम से कम। प्लस सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि दे एंजॉय देयर क्रिकेट, मतलब जब गेल खेलता था वो ग्लासेस पहने, देयर डांसिंग। सर डीजे ब्रावो वाला गाना कौन भूल, चैंपियन गाना कौन भूल सकता है? अब उनके प्लेयर ने गाना बनाया, साल वो वर्ल्ड कप भी जीत गए, तो वो तो ऐसा गाना सर पूरी लॉबीज में पार्टीज होती हैं जब वो मैच जीतते हैं। ऐसे ही है। और मतलब यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो डेस्क पे हमारे गाने चल रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। एंड इन 2016 जो ये वर्ल्ड कप जीते तो वो साल उनके लिए बड़ा अच्छा था, उनके अंडर 19s ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, इवन द वुमेन दे प्लेड रियली वेल। तो वेस्ट इंडीज इज वन एंटिसिपेटेड टीम एंड फर्स्ट राउंड में चले गए, मेनी पीपल विल मिस। और दूसरा ये कि हर पाकिस्तानी उनको अपनी दूसरी टीम समझता है। अगर पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेल रहे ना, तो वो जिसके साथ भी खेल रहे हैं तो हमारी सपोर्ट वेस्ट इंडीज के लिए होती है, एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है, मजा आता है इनको देख के। पीएसएल के बाद से तो वाकई जितनी ओनरशिप हो गई है, टीमों में से हैं जो सबसे पहले पाकिस्तान विजिट भी किया, फिर पीएसएल में उनकी जो बॉन्डिंग बनी हमारे प्लेयर्स के साथ और फिर पाकिस्तान की कौम के साथ। सेमी को नेशनलिटी देनी चाहिए, दे चुके हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान। पाकिस्तान के झंडे के साथ कायदे आज़म के मज़ार पे पाए जाते हैं। तो आप बताएं कि हम उनको अपना दूसरा जो है टीम क्यों ना माने? तो दुख उनके हमें साथ थोड़ा बहुत ज्यादा है इस अच्छी बात- बॉन्डिंग है और बिल्कुल बहुत दुख हुआ। ओके, तो संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, बट उससे पहले कुछ टेंशन्स चल रहे हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि इंडिया पाकिस्तान आने के लिए मना कर रहा है नेक्स्ट ईयर जो एशिया कप है उसमें। तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? बड़े अफसोस की बात है, खेल को सियासत से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। जय शाह ने ये बयान दिया है कि हम जो है एशिया कप के लिए नहीं जाएंगे। अब जय शाह को ये देखना चाहिए कि उसे बीसीसीआई के सदर नहीं है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सेक्रेटरी हैं, उसकी भी सदारत जो है उन्हीं के हाथ में। अब ये बयान सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के सदर की हैसियत से नहीं, बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हिसाब से भी देखा जा रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है अपनी एक रुकन ममालिक में आने से मना कर रहा है। तो ये बड़े अफसोस की सूरत हाल है। लेकिन इसका जो जवाब दिया है रमीज़ राजा ने, वो रिटर्न दिया है। उसने बयान दिया है जय शाह ने और रमीज़ राजा ने रिटर्न दिया है, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ किया रमीज़ राजा ने भी कि अगर आप ऐसा नहीं करते कि आप एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं आते तो हम भी सोचेंगे कि वर्ल्ड कप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये वो तरीका है जो अख्तियार करना चाहिए था। हमारी कौम का ये मसला है ना कि हम लोग चाहते हैं कि यार वो बयानबाजी चले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करें, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू इस चीज़ की होती है, या तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगी। ज़ाहिर बात है अगर पाकिस्तान उस एशियन क्रिकेट काउंसिल का रुकन नहीं है तो इंडिया क्या ओमान के साथ मैचेस खेलेगा? देख, मॉनिटरी वैल्यू भी देखनी पड़ती है। जो चैनल्स होते हैं जो इतने महंगे महंगे राइट्स खरीदते हैं, वो खरीदते ही इसलिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, 1.25 अरब की आबादी कम से कम देखेगी मैच। तो ये इस सब देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें ना कि इस बयान की वजह क्या है। इंडिया इस वक्त इंतहाई पोलराइज सोसाइटी बन चुका है कि वहाँ पे आपने कुछ भी करना है तो उसको एक एक्सट्रीम पे जाए करना है, एंटाई पाकिस्तान दिखाना है, क्योंकि आगे इसके वोट का चक्कर है। जय शाह जो हैं वो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो है साहबजादे हैं। इनके हर बयान का बीजेपी की पॉलिसी बड़ा असर पड़ता है। अब इन्होंने ये बयान दे दिया, वहाँ बीजेपी की वाह हो गई। जो एक्सट्रीम लेव जो तबका है वो इंडिया में जो इस तरह की पॉलिटिक्स को पसंद करता है वो वाह करेगा। वो जो है उसका इलेक्शन में इनको बड़ा फ़ायदा होगा कि देखो पाकिस्तान में कैसा खड़ा करके जवाब दिया था। फिर ऊपर से वज़ीर खेल जो हैं उनके अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने भी जो इस तरह का तड़ता भड़कता बयान दे दिया कि भाई हम तो नहीं आएंगे और नहीं जाएंगे खेलने के लिए, एंड कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। भाई अगर डिक्टेट कोई आपको नहीं कर सकता तो डिक्टेट कोई हमें भी नहीं कर सकता। माना आपके पास बड़ा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम आपकी वैल्यू रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन देखें जहाँ ये पॉलिटिकल सिचुएशन हम देख रहे हैं, वहीं पे टीम के और प्लेयर्स के बीच में बड़ी हमें यूनिटी। एक वक्त था हम ऐसा देखते थे कि आफरीदी गंभीर से लड़ रहे हैं, सहवाग शोएब अख्तर से लड़ रहे हैं, शोएब अख्तर का तेंदुलकर से कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, वो क्यूटनेस और बोर्ड लड़ रहे हैं, क्यूटनेस नजर आ रही है। लेकिन मजे की बात ये थी कि हमें ये फियर्स क्रिकेट देखने में मजा आता था, जहाँ थोड़ी बहसबाजी, कोई आंखें दिखाना होता था। ये तो ऐसा लगता है कि लोनी टून चल रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राइवलरी ज़्यादा बड़ी है ऑन ग्राउंड बनिस्बत इंडिया और पाकिस्तान के। प्लस लेकिन वो सिर्फ ये वजह कि दोस्तियाँ हो गई हैं प्लेयर्स की। देखें हरभजन सिंह शोएब अख्तर का सबसे बेहतरीन दोस्त था, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राउंड में टसल इन दोनों की लगती थी। बिल्कुल ऐसी थी। तो बड़न का एक फेमस इंसिडेंट था कि वो हरभजन ने छक्का मार दिया तो वो उनको गालियां देने लगे और बोला मैं मारूंगा तो मैं घर में उसमें कमरे में घुस के मारूंगा। लेकिन साथ में खाना भी खा रहे थे। अपना शोएब अख्तर का जीत गया ना, चल अब निकल। तो ये एटीट्यूड की कमी है हमारे पास। ये बट ये है कि देखें एक चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इससे पहले जब इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से मना किया तो पाकिस्तान ने कोर्ट में गए और सू किया इंडिया को, उल्टा पाकिस्तान को $मिलियन डॉलर्स देने पड़ गए। तो इंडिया का जो एक स्टैंड है वो बहुत हैवी है। 70% प्लस फंडिंग
इस आईसीसी की बीसीसीआई की तरफ से आती है। आईपीएल उनका एक इतना मेगा प्रोजेक्ट है जो इतना पैसा बनाता है जितना आईसीसी मेरे ख्याल से उनको सालों लग आईसीसी जाते ने हैं। उसको बकायदा एक विंडो दे दी है भाई कि जब 2.5-3 महीने जब आईपीएल चलेगा तो कोई और क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होगा। तो देखिए इंडिया की एक बड़ी लाज से है आईसीसी में भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, और वही एक वजह है कि वो हर चीज को कंट्रोल उनका बहुत डिक्टेट ज्यादा करते हैं बेसिकली चीजों को। लेकिन उसमें यह है कि आप एट द सेम टाइम ये भी देखें कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस ग्राफ बड़ा गिर गया है। 2013 के बाद से आखिरी वो धोनी ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैवंट परफॉर्म्ड इन एनी आईसीसी टूर्नामेंट, ऑल्दो एक फाइनल में पहुंचे श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन वहां जीत नहीं सके। आगे भी आए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो एक जीता हुआ मैच सेमीफाइनल में हार गए। सो ये मामलात हैं, लेकिन अब यही है कि पाकिस्तान अगर स्टांस लेता भी है तो ये बैकफायर ना हो जाए, बिकॉज हम ऑल्दो अब रमीज़ राजा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले तो रहे हैं, वो इवन अफगानिस्तान के मैच के बाद उनकी स्टेटमेंट्स आई, लेकिन ये बैकफायर भी हो सकता है क्योंकि हमारी पोजीशन एज कम्पेयर टू इंडिया थोड़ी वीक है। ऑल्दो हम स्टांस लें भी, लेकिन वो पीछे से जो एक फेवर मिलता है वो इंडिया के हक में जाता है। बेसिकली आसान अल्फाज में कहा जाए तो इंडिया जो है वो पैसे वाला बेटा है और हम लायक बेटे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो माँ बाप की जो सारी तवज्जो जो है ना वो पैसे वाले बेटे की तरफ है, क्योंकि खर्चे घर के वो पूरे कर रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ये सिचुएशन है। लेकिन इस सिनेरियो में एक एडवांटेज ये आ गया कि जो चंद एक मैच पाकिस्तान जीता है एशिया कप में और फिर वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया, तो वो जो एक सर उनका कॉन्फिडेंस बड़ा शेक हो गया सर पाकिस्तान। ऐसा शेक हुआ है कि अब मौका के ऐड आना बंद हो गए। हाँ, उन्हें पता है गले में पड़ जाती है चीजें ये। क्योंकि अब ऐसे ऐड नहीं बन रहे कि जी आने दो या देखा जाएगा। क्योंकि देखें अब एक और बात ये कि अगर आप स्टैट्स वाइज देखें तो लास्ट जब पाकिस्तान इंडिया गया था तो पाकिस्तान 2-1 जीत के आया था, और वो तीसरा मैच भी इसलिए हारे थे, 160 चेस करने थे, नहीं किए कि हमने घर भी वापस जाना है, वरना एयरपोर्ट तक जाने नहीं देते, बीच में आग लगा दी जाती। बट ये सिनेरियो था। और इंडिया भी जब लास्ट पाकिस्तान आया तो उनका कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। 2006 में जीते थे लेकिन 5 में, और वैसे उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा था। तो डू यू थिंक कि परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं पे कहीं हमें कोई एज मिलता है, या अब ऑब्वियसली इंडिया अगर नहीं परफॉर्म कर रहा बट उनके पास रिसोर्सेज हैं, या जैसे आपने कहा वो पैसे वाले बेटे हैं, तो मतलब अभी भी क्या सारी की सारी उन्हीं की तरफ है, लाइक वोट सिस्टम सब उन्हीं के पास है? देखें पर्सनली इफ़ यू आस्क मी तो मैं कहूँगा कि इंडिया इज़ एन ओवरली हाइप टीम। जितना उनको एक उनका स्टैचर बनाया हुआ है कि जी इंडिया नंबर 1 बैटिंग लाइन, अगर यही इंडिया जो कि चल के बाकी टीम्स को मार रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको क्या हुआ? 150 का जो मैच ये जीते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो आखिरी ओवर में जाके इन्होंने चेस किया। उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट अगले मैच में वो रन्स नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों बिल्कुल नीचे। रोहित शर्मा हिटमैन, 3 डबल सेंचुरियां कर चुके हैं वनडे के अंदर, T20 की उनकी इतनी सेंचुरीज हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका 15-20 का एवरेज है। हम उनको पहले ओवर में आउट कर देते हैं, शाहीन अफरीदी को भेजते हैं, वो आउट करके आ जाते हैं। नहीं ओवरऑल आप ये देखें ना, ये एक बड़ा मजेदार बात है। उनको होम का किंग कहते हैं। इंडिया क्या करता है स्ट्रेटेजिकली, वो अपने घर पे 5-5, 7-7 मैच की सीरीज खेलते हैं, फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स बनाते हैं, 350-400 रन वनडे में करते हैं, T20 में 200-220 रन करते हैं, हर चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है। इवन अभी सूर्य कुमार यादव ने जो इतने उनका रिकॉर्ड है कि इस साल में सबसे ज़्यादा छक्के हैं, तो ज़रा स्टैट्स निकाल के आप देख लें कि उनकी जो छक्के 55 मीटर एग्जैक्टली ग्राउंड की डायमेंशन तो चेक करें, वो एज निकल के छक्का हो रहा है सर वहाँ पे। 55 मीटर की बाउंड्री पे लगाए हैं और होम पे लगाए। आप ये बता दें उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बड़ी बाउंड्रीज पे और टफ कंडीशंस में कितने छक्के लगा लिए। तो वो एक क्लियर एज नज़र आता है कि इंडिया मैनिपुलेट करता है, और ये आईसीसी इवेंट्स के अंदर जब मैनिपुलेट नहीं कर पाते तो ये बहुत तरह से एक्सपोज होता है। इसीलिए आप ये देखें कि ये जो फॉरेन कंडीशंस में जाके खेलें ये स्ट्रगल किए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इनके लिए आसान नहीं होगा फॉर द बैट्समैन, और बॉलिंग का इनका एक बड़ा मसला हो गया कि इनका मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह इज़ आउट। शामी इनके पास एक ऐसा बॉलर है जो अभी वार्म अप में आखिरी ओवर के अंदर उन्होंने डिफेंड कर लिया, 4 विकेट्स हासिल कर लिए, 1 रन आउट था उसमें, बट ही डिफेंडेड। 7 रन चाहिए थे कोई 5 बॉलों पे, एंड ही डिफेंडेड, 4 बॉलों पे 4 आउट कर गए और मैच जिता दिया। तो वो एक थोड़ा अपलिफ्ट होगा। लेकिन इंडिया आई बिलीव उनकी बॉलिंग वीक है, एशिया कप में हमने देखा, लेकिन अब इन कंडीशंस के अंदर उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा कि चलें फर्स्ट राउंड में तो वो एक आसान उनके लिए गो थ्रू है, लेकिन फिर वो डायरेक्ट अगर सेमीज़ में आते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी उनको ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड मिलेगा, तो वहाँ उनके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। बट एज अगेन आई से कि ये ओवर हाइप टीम है,
ये इतने बड़े हैं नहीं जितना इनको एक पोर्ट्रे कर दिया गया है। अच्छा, दूसरा आईसीसी को भी आप सोचना पड़ेगा कि अगर आपने क्रिकेट को एक उस मुकाम पे लेके जाना है जहाँ लोग फुटबॉल को देखते हैं, इनफैक्ट दूसरा बड़ा गेम है दुनिया का क्रिकेट, लेकिन आप देखें रग्बी को, बास्केटबॉल को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्रिकेट को फॉलो करने वाले कम हैं। मतलब एज अ ग्लैमर वाइज आप देखा जाए कि दुनिया में देखा जाए, नाम पहचान हो। अगर आपने क्रिकेट को एक पहचान देनी है, उस लेवल पे लेके जाना है, तो इंडिया पाकिस्तान के जितने ज़्यादा हो सके आपको मुकाबले करवाने हैं। ये राइवलरी आपने दुनिया को दिखानी है, मजबूर करना है बोर्ड्स को, खुद थोड़ा सा नर बनना है आईसीसी को। वो स्पाइस एक मिस हो रहा है शायद। देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं ना, ये वो मैचेस होते हैं जो स्टार बनाते हैं। जो पाकिस्तान की तरफ अच्छा परफॉर्म कर गया वो स्टार बन गया। भाई आप रातों रात स्टार बन सकते हैं। यही हाल इंडिया की तरफ से, यही हाल दोनों तरफ की आवाम की तरफ से। पूरी 1.25 अरब की आबादी जो है एक तरफ और 22 करोड़ की आबादी एक तरफ यूं जुड़ी हुई होती है उस मैच के साथ। एक मैं एप्लीकेशन में मैच देख रहा था, मोबाइल ऐप है, उस पर 3 करोड़ लोग देख रहे थे मैच। 3 करोड़ लोग सिर्फ उस ऐप पे मैच देख रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएंगे टीवी पे कितने लोग देख रहे होंगे, बाकी ज़राइक्स के साथ कितने लोग देख रहे हैं, रेडियो पे कितने लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो ये मैचेस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहे मैं यहाँ नहीं जाना चाह रहा, मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा। फीफा की तरह आईसीसी को थोड़ा सा नर बनना चाहिए। जो ना माने ठीक है भाई, तो उतने टाइम के लिए बैन है, लेकिन ये चीज़ तो प्रूवन है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसको जितनी आई बॉल्स मिली हैं वो तारीख में किसी स्पोर्ट को नहीं मिली। वर्ल्ड कप जो फीफा का होता है उसके फाइनल को भी इतने व्यूअर्स नहीं मिले जितने इंडिया पाकिस्तान के मैच को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां हर किसी की चांदनी है, चाहे वो मार्केटर्स हों, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हों, स्पॉन्सर्स हों या प्लेयर्स इन इटसेल्फ हों। और आईसीसी को तो बड़ा केक मिलता ही है। तो सब लोग चाहते हैं इनको खेलता देखने के लिए, लेकिन एक जो इनकी हाइप ज़्यादा बनी वो बनी भी इसलिए कि ये सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही टकराते हैं। बट इससे पहले भी यार, जब 90s का आप देख लो, शारजा कप आप देख लो, तब तो लगातार मुकाबले हुआ करते थे। अब इससे अंदाज़ा लगाओ ना कि ओलंपिक में मिसाल के तौर पे चला जाता है, क्रिकेट ओलंपिक में चला गया, फ्रांस में ओलंपिक का कोई हो रहा है, पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं यार। जब वो लोग देखेंगे कि यार ये एक ग्राउंड है, इसमें 1,00,000 बंदा बैठा हुआ है, अच्छा नॉर्मली इसमें जो है 20,000 बंदे आते हैं, ये कौन सी 2 टीमें कौन सा खेल खेल रही हैं कि पूरा जो है पेरिस जो है वो शोर से भरा हुआ है। 1.5-2 लाख बंदा ग्राउंड के बाहर, 1.5-2 लाख बंदा जो है ग्राउंड के अपना शहर के अंदर जो है स्क्रीन्स लगा के देख रहा है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्शन मिलेगा इसको, क्रिकेट को। ओलंपिक्स में क्रिकेट लाने के लिए इन्होंने T10 का फॉर्मेट लेकर आए कि ओलंपिक्स में वो, क्योंकि टाइम का एक इशू होता है, उस वजह से एक प्रोग्रेस ये है कि अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन क्रिकेट हुई है। सो दैट इज वन प्रोग्रेस के पॉसिबल है कि मैन क्रिकेट भी हो जाए। मैन क्रिकेट T10 फॉर्मेट की सही, लेकिन वो आ सकती है क्योंकि 20 ओवर क्रिकेट वो टीवी 20 ओवर क्रिकेट भी हो 3 घंटे से ज़्यादा टाइम तो नहीं लेती ना। अराउंड 3.5-4 आवर्स। ग्राउंड का इशू हो सकता है कि उसके लिए ग्राउंड अलग आपको चाहिए होगा। प्लस वो व्यूअरशिप और वो ब्रॉडकास्टिंग और वो टाइम इशू, ये एक सॉलिड रीज़न है जिस वजह से ओलंपिक्स में नहीं आती टीम। और उसमें एक और वजह और ये भी है कि ओलंपिक्स की ये रूल होता है कि अगर कोई टीम स्पोर्ट है तो उसमें एक प्लेयर का किरदार कितना है, कि अगर वो आप गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ एक प्लेयर मैच जिताता है, 10 ने कुछ नहीं किया, फिर भी दे गेट द गोल्ड। तो हॉकी जो ओलंपिक्स में उसकी वजह है कि 11 प्लेयर्स आर इन एक्शन ऑल द टाइम। फुटबॉल ऑल प्लेयर्स आर एक्शन इन द टाइम। इवन ऑल अदर, वॉलीबॉल ले लें या कोई और टीम स्पोर्ट जो ओलंपिक्स में है, उसमें हर प्लेयर का किरदार है। तो ओलंपिक्स मैनेजमेंट ये कहते हैं कि क्रिकेट में विदाउट डूइंग एनीथिंग, कि आप फील्डर हैं, आपने पूरे मैच में फील्डिंग की, एक कैच भी नहीं आया, एक बॉल भी नहीं आई, और आप विनिंग टीम का पार्ट हैं, आपको गोल्ड मेडल मिल गया ओलंपिक्स का। तो ये भी एक वजह है ओलंपिक्स में क्रिकेट ना रखने की। चलें, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि हमें ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं पता थी और अब आपकी वजह से पता चल गई हैं। तो अब हम आते हैं कल के मैचेस की तरफ, जो कि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का है और पर्थ में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच है। वेल, जिस तरह की इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, वैसी ही राइवलरी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की है। बिकॉज एक तो ये नेबर्स हैं और इनके आपस में बड़ी टसल चलती है। चैपल हेडली सीरीज़ जो जब भी होती है, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा एक बड़े टाइम से बहुत ज़्यादा भारी है। रिसेंटली अगर आप देखें तो पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट ये रहे, फिर जो 2015 का वर्ल्ड कप हुआ वहाँ ये फाइनलिस्ट दोनों रहे, और बोथ टाइम्स ऑस्ट्रेलिया गॉट द बेटर ऑफ न्यूजीलैंड। वार्म अप्स की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरह से साउथ अफ्रीका से हारते हुए आ रहे हैं। 100 पे दे बंडल्ड आउट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और फिर 9 विकेटों से जीत गया साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ऑन दी अदर हैंड अपना वार्म अप हारा, लेकिन लास्ट ओवर में ड्यू टू शामीज़ ब्रिलियंस। बट जो एक मोमेंटम है वो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। दे आर द बेटर टीम, दे आर द डिफेंडिंग चैम्पियंस, होम कंडीशंस उनकी हैं। और जिस तरह हमने पिछला वार्म अप गेम देखा है, आई बिलीव न्यूजीलैंड अपने घर से खेलते हुए आ रहा है पूरी सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया में एडजस्ट अभी तक नहीं हुआ है। बिकॉज न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया टू डिफरेंट कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया में आपको विकेट स्लो, लो,
टैकी भी मिलेगा और बाउंसी भी मिलेगा, वेयरएज न्यूजीलैंड इज़ अ ट्रू बैटिंग सरफेस जहाँ आपको बिल्कुल बल्ले पे बॉल अच्छे से आता है। सो आई थिंक यहाँ पे बड़ा मसला होगा, ऑल्दो बारिश एक्सपेक्टेड है, इट्स 90% चांसेस के बारिश ही जीत जाए ये मैच और वहाँ थोड़ा एक न्यूजीलैंड बचत हो जाएगी, लेकिन अगर सम हाउ मैच होता है आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ फार सुपीरियर चांस। अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप देखें ना, एमसीजी में जो हो रहा था, तो उससे पहले जो उनकी मीडिया राइवलरी शुरू हुई थी वो वहीं से शुरू हुई थी जब मैथ्यू हेडन ने कहा था कि भाई मेलबर्न बहुत बड़ा है, ये इसके बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि छोटे ग्राउंड से खेलते हुए आ रहे हैं, तो एमसीजी को ये पार नहीं कर सकते। तो इस पर बहुत ज़्यादा टसल चली थी दोनों की कि एमसीजी 100 बेग के भाई मार्स तक जाना आसान है, एमसीजी की बाउंड्री पार करना मुश्किल है वगैरह वगैरह चली थी। तो यही चीज़ है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आकर एडजस्ट नहीं हो पाता बाउंड्रीज की वजह से, डायमेंशन की वजह से। वो बहुत ही मुख्तलिफ डायमेंशन में खेलते हैं क्रिकेट। नंबर 1 चीज़ तो होगा। नंबर 2 चीज़ ये कि न्यूजीलैंड की टीम में वो एक्स फैक्टर इस वक्त नहीं है कोई भी, जिसको हम कहते हैं ना कि ये प्लेयर है, ये चल जाएगा, खेल जाएगा। ये देखा मैंने, ट्राई सीरीज मैच देखी हमने जो पाकिस्तान के साथ हुई है, बांग्लादेश जिसमें था, बहुत ही ऑर्डिनरी लगी। पाकिस्तान जो मैच हारा है वो अपनी गलती की वजह से हारा है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को मैचेस नहीं हारा है, वो आपने देखा फाइनली पाकिस्तान आराम से जीत गया, न्यूजीलैंड में जीत गया। केन विलियमसन जो है वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, एक जो है वंस इन अ ब्लू मून टाइप की इसकी इनिंग्स चल रही है। अच्छा, इसका जो मेन फैक्टर था जो इस टीम को जोड़ के रखता था वो रॉस टेलर था, वो रिटायर हो चुका है। अब उसके बाद एंकर रोल नहीं है। मार्टिन गुप्टिल है, उसकी टीम में जगह ही मुश्किल हो पा रही है। आपके पास बॉलर जो है वो इस तरह का लेवल का नहीं है। ठीक है, सऊदी जो है अपना बोल्ड अच्छा चल रहा है, पर सऊदी पेस खो चुका है अपना। अब T20 में या तो पेस चलती है या एक्यूरेसी चलती है, और सऊदी वो थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है उन जो चीज़ों दो पे। फेसर्स हैं न्यूजीलैंड के पास, दैट इज लॉकी फर्गुसन एंड एडम मिलने, बोथ 140 प्लस हैं, लेकिन उनके इंजरीज इश्यूज हैं, इंजरी के उनके मसाइल हैं। बट न्यूजीलैंड डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी स्पिरिटेड टीम। ये जितनी हो गई है, न्यूजीलैंड हो गई, श्रीलंका हो गई, ये स्पिरिटेड टीम्स हैं जो कि आप इनको राइट ऑफ कर देते हैं कि ये Dark horses basically। लेकिन आप अगर नोटिस कर लें आईसीसी इवेंट्स, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के आप फाइनल्स की मिकदार देख लें, 2009 में श्रीलंका फाइनल में आया, फिर आगे 14 के अंदर फाइनल में आया, वर्ल्ड कप्स में देख लें तो 7 का फाइनल खेला, 11 का फाइनल खेला, तो श्रीलंका भी पहुंच रहे हैं, न्यूजीलैंड 15 के फाइनल में आ गए, उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। तो जितनी भी इनकी वीक टीम होती है, ये सम हाउ दे मैनेज टू मेक इट बिग इन द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। तो ये एक इनकी, यू कैन राइट देम ऑफ। जहाँ तक बात है टीम टू टीम अगर बात करें, न्यूजीलैंड की फाइनल 11 भी कंफर्म नहीं है, सेटल्ड नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया देखें तो हमें ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया के 11 क्या खेलने वाले हैं, वाइल न्यूजीलैंड का यही नहीं पता कि एलन और गप्टिल में से ओपन कौन करेगा, फास्ट बॉलर में फर्गुसन मिलने में से कौन एक खेलेगा, फिर ब्रेसवेल चैपमैन में मिडल ऑर्डर में कौन खेलेगा। तो जब इतनी अनसेटल्ड टीम हो कि आपको पता ही नहीं कि आपका राइट कॉम्बिनेशन क्या है, यू आर प्लेइंग अ टूर्नामेंट वेयर यू हैव टू विन 4 आउट ऑफ 5 गेम्स, और अगर उसके शुरू के 2 गेम्स के अंदर आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं है, यू लूज दोस 2 गेम्स, यू आर आउट ऑफ द रेस। तो न्यूजीलैंड के लिए बड़े मसाइल हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी बारिश, कि अगर बारिश हो जाती है और उनको ये 1 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मिल जाता है, तो उनको ये एज हो जाएगा कि वो आगे जो उनके 2 हल्के मैचेस हैं कंपैरेटिवली, समझ लें कि आयरलैंड अफगानिस्तान से, वो 2 मैच जीत के थोड़ा अपने आप को एक बूस्टिंग चांस दे सकते हैं। दूसरा आप ये देखें ना कि ये जितने मैचेस हो रहे हैं ना, आप टीम परफॉर्मेंस पे भी बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो इन दी एंड आएगी ना, वो आएगा टॉस। आपको पता है कि इन दी एंड के तकरीबन 60 to 70% मैचेस जो हैं वो बारिश से मुतासर होने वाले हैं अर्ली स्टेजेस पे। तो डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम आएगा, तो हर टीम चाहेगी कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे, ताकि उसको पता हो कि उसने किस तरह से करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप पहली बैटिंग करते हैं, 5 आवर बाद जो है वो आप एक 20 आवर के माइंड सेट के साथ खेलेंगे, 5 आवर के बाद बारिश हो गई, वहाँ पे मैच हो गया कट टू शॉट 16 आवर्स, 17 आवर्स या 15 आवर्स, तो आपको समझो एक तरह का लॉस हो गया कि आप उस माइंड सेट के साथ नहीं खेले थे कि आपने 15 आवर खेलने हैं, आप तो 20 आवर के हिसाब से खेल रहे होंगे। तो आप जो पहली टीम बैटिंग करेगी उसके लिए ये बड़ा डिसएडवांटेज होगा बेसिकली, टॉस फैक्टर जो होगा। देखिए, आई एग्री टू दैट, लेकिन अब सब टीम्स को पता है कि बारिश होनी है और डकवर्थ लुइस मेथड आना है, तो उसका डकवर्थ लुइस मेथड चलता है ऐसे है कि जो सेकंड टीम जिसके ओवर रिड्यूस होते हैं, तो जितने ओवर रिड्यूस हुए हैं उसका एक उस पर फॉर्मूला लगता है, और जो सबसे लोवेस्ट परफॉर्मिंग ओवर्स होते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक टीम ने 20 ओवर में 160 किए, जिसमें उन्होंने 3 मेडन खेले, तो अगली टीम का जो टारगेट है वो 160 ही रहेगा 17 ओवर में। तो ये इस माइंडसेट से अगर खेलते हैं तो कभी कभी डिसएडवांटेज हो सकता है। हमने देखा एक साउथ अफ्रीका का जो मैच था, ये 1992 का वर्ल्ड कप था, एक गेंद पे 19 रन चाहिए थे, एक गेंद पे 19 रन चाहिए थे, और वहाँ डकवर्थ लुइस बारिश की वजह से नहीं लगा था, टाइम रिमेनिंग ऐसा था कि वो टाइम इतना होता था कि आप मैच पूरा करवा सकते थे,
ब्रॉडकास्टर की वजह से, क्योंकि इतना टाइम ही एयर टाइम मिलेगा और मैच टीवी पे दिखाना है, उस वजह से उस मैच को टाइम रिड्यूस किया गया और साउथ अफ्रीका को एक बॉल पे 19 रन रह गए थे, जो कि एक्चुअली 2 ओवर में 19 रन थे या 13 गेंदों पे 19 रन थे। तो बेसिकली लेकिन हमने जहाँ तक देखा है ना कि जब जहाँ पे भी बारिश का सीन आया तो कप्तान की कोशिश होती है कि बॉलिंग करे ताकि एक टारगेट सामने हो उसको पता किस हिसाब से किस पेस से साथ उसने खेलना है। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि अगर आप फर्ज करें कि अगले आप 10 रन ओवर शुरू से खेलना है, अब वो बारिश के बाद एक ओवरकास्ट कंडीशन होती है, बॉल ज़्यादा मूव कर रही होती है, शुरू से मारने जाने होते हैं, तो वहाँ विकेट्स गिरने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो मोर और लेस स्लाइट एडवांटेज है टॉस का। लेकिन जब दोनों टीम्स को पता है कि जी बारिश होनी है और रुकना है, तो दोनों उसी माइंडसेट से खेलेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में दूसरा मैच जो है ना वो ज़्यादा मज़े का होगा, इंग्लैंड का और अफगानिस्तान का। उसमें आप मजे से मुराद आपका क्या है, आप यार क्या देखना चाह रहे हैं? अफगानिस्तान की टीम देखो आपको एंटरटेन करती है। आपको पता है राशिद खान है, उसकी बॉलिंग देखने में मज़ा आता है। हज़रतुल्ला ज़ज़ई है, रहमतुल्लाह गुरबाज के मैं हमेशा फिट हो चुका है, तो शुरू में आपको 5-6 और अच्छे देखने को मिल जाते हैं, हिटिंग देखने को मिल जाती है, और बॉलिंग में आपको पता है कि मुजीबुर रहमान अच्छी गेंद करेगा। मिस्ट्री स्पिनर्स हैं बेसिकली, तो मुझे तो भाई मिस्ट्री स्पिनर देखने में मज़ा आता है, तो उसकी राशिद खान का फ़ैन भी हैं हम। ठीक है, वी वर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई फ्रॉम अफगानिस्तान सारे टूर्नामेंट्स में, इवन इन एशिया कप, बट वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए। उनका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि दे आर अनेबल टू फिनिश गेम्स, मैच बना लेते हैं, विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं, फिनिश नहीं कर पाते। अगेंस्ट पाकिस्तान एक टेल एंडर से नंबर 11 से 2 छक्के फजल फारूकी के लगे, जिसने वो मैच पूरा बना के दिया था। फिर आप अगर उसी एशिया कप में देखें, श्रीलंका के अगेंस्ट अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक 170 प्लस चेस करवा गए अर्ली विकेट्स लेने के बावजूद। अब अगेंस्ट इंग्लैंड अगर बात करें, इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। ये आप 2010 के बाद से, क्योंकि इंग्लैंड पहले क्या करता था, दे यूज्ड टू प्ले बुक क्रिकेट, वो आएंगे अपने ड्राइव खेलेंगे, लिटरली जिस तरह पाकिस्तान खेलता है ना क्रिकेट आजकल, वो इस तरह खेलता है। पाकिस्तान पे मुराद हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो बड़ी स्टाइलिश क्रिकेट, तो इंग्लैंड ऐसे खेलता था। इंग्लैंड ने अपना गेम चेंज किया, 2010 का वो T20 वर्ल्ड कप जीते, और उसके बाद से दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड। इवन अभी रिसेंटली टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड चेस 300 ऑड इन लगभग 50-60 ओवर। जॉनी बेस्टो ने मारा, बेस्ट्रो वनडे की तरह वो एक 2 सेशन में उन्होंने गेम खत्म कर दिया, जो कि लग रहा था कि बिल्कुल ड्रॉ होगा, वो चेस पे जाएंगे नहीं। तो एक माइंडसेट इंग्लैंड का ऐसा है, ओनली टीम टू स्कोर 498 रन्स इन अ 50 ओवर गेम। कौन करता है 498? और वो 600 भी करेंगे, वो 500 भी हो जाते, हैं। वो 500 हो जाते आखिरी बॉल पे। मतलब ये रोप मोइन अली है से थोड़ा सा ना, पंगा ये रोप है ना, यहाँ बॉल बाउंस किया, अगर वो 2 इंच आगे होती तो 500 पूरे हो जाते हैं इनके। हाउएवर सिनेरियो इज दिस के इंग्लैंड एक एग्रेसिव माइंडसेट से खेलेगा, वो रुकेंगे नहीं। हम अपनी देसी अल्फाज में बोलें तो ये बदतमीजी वाली क्रिकेट खेलते हैं, कोई आसरा नहीं होता। तो वो देखें तो सही ना, बटलर आ गया, बटलर के हेल्स, ये दो जो है एक्सप्लोसिव ओपनर्स आ गए इनके। हेल्स का इन्होंने जिक्र किया, हेल्स वाज आउट ऑफ द टीम, वो और अपने सस्पेंशन पे थे बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, लेकिन अब जब से वो वापस आए, ही इज़ अ फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया, उससे पहले एक ऐसा कॉम्बिनेशन अब आ गया बटलर और हेल्स का कि ये खतरनाक है। फिर 3 पे आपके पास मलान आ रहे हैं, 4 पे स्टोक्स आ रहे हैं, 5 पे लिविंगस्टोन है, फिर मोइन अली, सैम क्यूरन, वोक्स, क्रिस जॉर्डन, 9 नंबर तक ऐसे बैट्समैन हैं जो सब छक्के लगाते हैं, और ये वो बैट्समैन है जो एक ओवर में 3-3 छक्के लगाते हैं। और ये रुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे, एक ओवर में 4 आउट हो जाएं या एक ओवर में 6 आउट हो जाएं, ये दूसरे ओवर में फिर मारने की कोशिश करेंगे। ये इनका एटीट्यूड है। ये देखें ना, इवन पाकिस्तान सीरीज इज द बेस्ट एग्जांपल। हम अभी यही एटीट्यूड मिसिंग होने की बात कर रहे थे पाकिस्तान में, एग्जैक्टली है ना। अब ये देखें, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज में हारा है, वो इसी वजह से हारा है कि पाकिस्तान को पता था वो एक प्रैक्टिस गेम है, क्योंकि हारने जीतने से उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था फाइनल पे। सो दे वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग, हर बैट्समैन आते ही तेज खेलने गया, और रिजल्ट क्या हुआ, पाकिस्तान बंडल्ड आउट। तो पाकिस्तान को यहाँ पे इतने बड़े टूर्नामेंट में, जहाँ सब कह रहे हैं ना एग्रेसिव क्रिकेट खेले, वो जो उनका कंफर्ट जोन है वो उसमें इनिशियली खेलें, और अगर शुरू से वैसे जाने जाएंगे तो 120 भी नहीं करेंगे। यार देखें, इसमें आप ये देखें ना कि एक तो चलें परफॉर्मेंस की चीज़ होगी ना, दूसरा किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए शय जो होती है वो होती है ऑडियंस, जो उसको देखने वाले लोग हैं, उनके जो फैंस हैं, उसकी अप्रिसिएशन। आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके थे 2019 के वर्ल्ड कप में, लेकिन पूरी आवाम आपके साथ खड़ी हुई थी कि आपने जान लगा दी थी। हमें फील होता था कि जान लगा दी, सरफराज लड़कों को लड़वा दिया भाई, लड़के वहाँ पे, तो हम उनके साथ खड़े हुए थे। ठीक है, जीत के अपना लड़के हारे ना, खैर हो गई। एशिया कप में आप फाइनल तक जाके हारे हैं और आपको आवाम पसंद नहीं कर रही। वजह ये कि हमने वो देखें, पैशन शो नहीं किया। नेचुरली हम पाकिस्तानी जो है ना, इंस्टिंक्ट जो है ना वो अटैकिंग किस्म की है, हम बड़े जहाना किस्म के।
मोहब्बत नफरत में हर चीज़ में जो है ना बहुत पीक पे जाके फैसले करने वाली कौम है। तो हमें वो चीज़ चाहिए होती है। हमें लगे लड़के भाई अपना लड़ लें, सही कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये अल्लाह के हाथ में। आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, जाके अपना हार को अल्लाह के खाते में डाल रहे हो, तो फिर तो हटेगी हमारी सही ये बात है। सकलैन मुश्ताक की स्टेटमेंट ना पाकिस्तान को 10 साल तक हॉन्ट करेगी। मुझे करेगी पसंद मुझे करेगी। पॉइंट इज दिस कि एशिया कप के फाइनल में शुरू के 10 ओवर इट वाज ऑल पाकिस्तान और दे वर लाइक 5 डाउन फॉर 50 ऑड और वहां से सर हमने दोस्तों का 150 प्लान कर लिया था कहाँ जाना है सेलिब्रेट करने। ठीक है, जो ये इसलिए और दुख होता है कि उनके टेल ने उस एटीट्यूड और जो मैं बात करता हूँ कि स्पिरिटेड टीम है, ये कहीं से कुछ भी कर जाते हैं। श्रीलंका और ये न्यूजीलैंड और इस तरह की जो स्पिरिट से उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने 20 ओवर खेलने, उन्होंने कहा 5-6 आउट हो गए हो जाएं, हमने मारना है। अब पाकिस्तान लैग कहाँ किया, लैग क्या किया कि वो रिलैक्स हुए। उन्होंने रिलैक्स होकर ये कहा कि जी 5 आउट कर दिए, कितने कर लेंगे, 70 रन और कर लेंगे। वो 4-5 ओवर उन्होंने अपने कोई डिसीजन गलत लिए, उनको 3-4 ओवर आईएन करने दी। जब आईएन हो गई, पाकिस्तान ने बोला जी अब खड़े होने का टाइम है। जब वो थोड़ा स्ट्रांग हुए तो वो इतने सेट हो गए थे कि पाकिस्तान चाह के भी उनको रोक नहीं सका। अब ये एटीट्यूड का चेंज पाकिस्तान को लाना होगा कि आखिरी गेंद तक अगर आपकी पोजीशन अच्छी भी हो जाए, रिलैक्स नहीं होना है। हमारा प्रॉब्लम है एज अ नेशन, हम खरगोश हैं, कछुए और खरगोश वाली रेस में हम खरगोश हैं, हम कहते हैं जितने में आ गए सो जाओ आराम से कर। एज अ नेशन ये हमारा प्रॉब्लम है कि जहां हमें लगता है ना कि हम अपर हैंड पे तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में रिलैक्स नहीं होना है। ये वो फॉर्मेट है जहां मोमेंटम की बात है। 6 गेंदें आपका गेम बदल सकती हैं। 1 ओवर में 20 रन बैटिंग में कर लें, 1 ओवर में 2 विकेट्स आ जाएं, 2 मेडन हो जाएं, पूरा मैच का पूरा गेम सिनेरियो चेंज हो जाता है। सो यू कांट रिलैक्स। कमिंग बैक टू द इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान गेम, अफगानिस्तान इज़ समथिंग जो वाकई वॉच आउट करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन अच्छा है, फजल फारूकी एज अ फास्ट बॉलर, वेरी गुड बॉलर, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करते हैं। फिर इनके पास जो स्पिन अटैक है, जैसे जहांगीर ने बोला कि मिस्ट्री है मुजीब की, राशिद खान बेस्ट T20 बॉलर इन द वर्ल्ड। फिर नबी का एक्सपीरियंस इन द मिडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बैट्समैन इनके सारे ऐसे हैं जो 12 एंड ओवर 13 एंड ओवर आखिरी 5 ओवर में चेस कर सकते हैं और ये उन्होंने करके दिखाया भी है रिसेंट पास्ट में। प्लस इनके ये जितने प्लेयर्स हैं, आप अब अफगानिस्तान को माइनो यूं नहीं कह सकते, ये सारे टॉप लीग्स खेल रहे हैं। ये मैन 100 में भी खेल रहे हैं, कैरेबियन लीग भी खेल रहे हैं, PSL भी खेल रहे हैं, IPL भी खेल रहे हैं। ये एक तरह की वेस्ट इंडीज की टीम है समझ लें आप एक तरह से, बस ये क्लिक नहीं कर पा रहे। अब इनमें सिर्फ और सिर्फ जो एक चेंज इनको लाना है वो ये कि गेम फिनिश करना है, इनको सीखना है। दे हैव टू कीप देयर नर्व्स टू फिनिश द गेम। ये मैच बना लेते हैं, फिनिश नहीं कर पाते। अब इस मैच में भी 25% चांस ऑफ रेन है। जितना मैच छोटा होगा उतना एडवांटेज अफगानिस्तान की तरफ जाएगा। लेकिन मैच अगर फुल मैच होता है एंड इफ इंग्लैंड इज बैटिंग फर्स्ट, आई सी देम स्कोरिंग बिग एंड लुक्स तो फिर लाइक तो लास्ट टाइम ये वर्ल्ड कप में सही जब ये खेले थे fighting match हम तो देखेंगे। मॉर्गन ने 5 छक्के मार दिए थे राशिद खान को, रिमेंबर 2019 वर्ल्ड कप। बिल्कुल ऐसे ही है कि लग रहा था कि जी आप अफगानिस्तान ने पकड़ लिया एंड मॉर्गन ने आके पूरा गेम चेंज कर दिया। तो ये एक ऐसी टीम है इंग्लैंड जिसको पूरा टूर्नामेंट बच के सबको रहना होगा। कंप्लीट टीम, बैटिंग ऑल द वे, फास्ट बॉलर्स इनके काफ़ी पेसी हैं, क्विक हैं और उस पर स्पिनर्स में इनके पास ऑलराउंडर्स ऑप्शन बड़े हैं। लिविंगस्टोन ऑल्दो बैट्समैन है, लेकिन लिविंगस्टोन सबसे अच्छा स्पिनर इनका लिविंगस्टोन है। ऐसा स्पिनर जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है बेसिकली वो। पार्ट टाइमर है, लेग स्पिन भी करता है, ऑफ स्पिन भी करता है। मोइन अली मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट टाइमर होगा क्योंकि उसको आप विकेट ले लें तो वो उसको आप पार्ट टाइम में कहेंगे नहीं, वो प्रॉपर बॉलर है। और जो आदिल रशीद है उसकी तो फिर बात ही अलग है कि वो कितने मैचेस उसने जिताए। तो आई थिंक इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द टीम्स जो कि कंप्लीट टीम बन के इस टूर्नामेंट में आई है, वन ऑफ द टूर्नामेंट फेवरेट्स। तो आई थिंक अफगानिस्तान बस यही दुआ करो कि बारिश हो जाए या मैच छोटा हो जाए। दूसरा इंग्लैंड की वाहिद टीम है जिसने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वाला जो है, बैटिंग ऑलराउंडर और फास्ट बॉलर, उसको रिवाइव किया है स्टोक्स को लाके। अब यही वजह है कि जॉश इंग्लिश को जो है स्क्वाड से निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने, इंजरी का कहे कि वट एवर जो भी रीज़न था, और वो कैमरून ग्रीन को लेकर आए। कैमरून ग्रीन इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, मतलब कि अच्छा है, कोई विकेट्स निकाल के दे सकता है। और वो जितना एक्सप्लोसिव बैट्समैन है वो हमने पाकिस्तान में भी देख लिया था। पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप अपना वनडे जो जितवाया उसने, और फिर अभी जो मैचेस हुए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, इट वाज एक्सीलेंट। वेल बहुत अच्छा आया है। लेकिन अब वही वाली बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया का फाइनल 11 है
क्या उसमें कैमरन ग्रीन खेलते हैं, क्योंकि अगर कैमरन ग्रीन खेलते हैं तो वो ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो फिर फिंच कहाँ जाएंगे। तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि फिंच को चौथे नंबर पे खिलाने का। फिंच तीसरे पे खेला था, तीसरे चौथे पे, हाँ One down तीसरे चौथे खेले पे थे। खेला है वो। लेकिन पॉइंट ये कि अगर इंग्लैंड कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोबेबल 11 है ऑस्ट्रेलिया की, दैट इज एरन फिंच एंड वार्नर ओपनिंग। मार्श फिट हो गए, मार्श फिट नहीं थे तो फिर कैमरन ग्रीन ओपन और फिंच 3, लेकिन मार्श फिट होने पे मार्श 3 नंबर पे, 4 पे इनके ग्लेन मैक्सवेल हैं, 5 पे स्टोनिस हैं, 6 पे टिम डेविड है जो कि पीएसएल का प्रोडक्ट है। पीएसएल प्रोडक्ट है, फिर उनको आईपीएल ने लिया और अब ये वो प्लेयर हैं जो सिंगापुर के थे, सिंगापुर से पिछला वर्ल्ड कप खेले थे, अब ऑस्ट्रेलिया से ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और जब से ऑस्ट्रेलिया में आए हैं इनके जो बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट है इट इज़ माइंड ब्लोइंग। तो ये एक इम्पैक्ट प्लेयर होंगे जो कि देखने में बड़ा मज़ा आएगा। फिर मैथ्यू वेड विकेट कीपर, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या नहीं, किया उस बारे में हम बात नहीं और करेंगे। शाहीन को उस बारे में हम बात नहीं शाहीन को 3 छक्के लगाए थे, शाहीन शाह अफरीदी को, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंजर हैं। फिर पैट कमिंस जो कि अभी रिसेंटली इनके कैप्टन भी बन गए हैं वनडे के, मिचेल स्टार्क, एडम जेम्पा, हेजलवुड। तो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है ऑफ फेयर्स फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स एंड ऑलराउंडर्स, जो कि स्टोनीज भी बॉल कर लेते बेसिकली इन्होंने अपना जो टीम बनाई है वो ऑलराउंडर से गिर्द बनाई तो है। देखिए ना, 4 से 5 ऑलराउंडर हैं यहाँ पे। हैं। मिचेल मार्श ऑलराउंडर, ही कैन बॉल। मैक्सवेल, ही इज एन ऑलराउंडर, ही कैन बॉल। स्टोनीज मीडियम पेस करते हैं। टिम डेविड ऑफ स्पिन करते हैं। तो इनके 4 तो ये पार्ट कमिंस टाइमर्स सर, हैं। कमिंस तो इसकी कमिंस तो आईपीएल बॉलर में है। इसकी जो इनिंग्स थी सर, अब कमिंस एक बॉलर हैं, लेकिन वो एज अ बैट्समैन इम्पैक्ट प्लेयर हैं। कोलकाता को सिंगल हैंडेडली इन्होंने कोई 17 बॉल पे 40 और रन करके मैच जिता दिया था। तो ये एक ऐसी टीम है जो ऑल द वे 11 तक फाइट करते हैं। और अभी हाल में ही इंग्लैंड के अगेंस्ट दिव चेस 200 प्लस इन अ T20 गेम। तो वो भी मोमेंटम आता है कि जी आप कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता, तो दिव चेस 200 प्लस। सो मोमेंटम है, चीज़ें हैं। एंड आई थिंक ये इस ग्रुप से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आर द फेवरेट्स टू क्वालिफाई। तो दैट मीन्स कि बहुत सारे एक्साइटिंग मैचेस हमारे सामने आने वाले हैं। बट व्हाट डू यू सी के ग्रुप ए या ग्रुप बी में से कौन कौन सी टीम्स आगे आएंगी? Well, as I said, Group 1 से I believe England and Australia are the strongest, have the strongest chances to qualify. अगर बारिश हो जाती है, कोई बैड लक हो जाती है तो ही कुछ हो सकता है, वरना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ना आए सेमी में, ऐसा बहुत रेयर है। ये सब कह रहे हैं। वाइल जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर पाकिस्तान एंड इंडिया आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टू क्वालिफाई। However, इंडिया पाकिस्तान में से अगर कोई एक नहीं आता तो दैट वुड बी साउथ अफ्रीका हु विल क्वालिफाई, दे द थर्ड टियर। वेरी लेस चांसेस फॉर एनी अदर्स, जिसके अंदर आपके पास बांग्लादेश है, नेदरलैंड है, जिम्बाब्वे है। मतलब ये वो टीम्स हैं जो होप कर सकती हैं। ये बेसिकली एक अपसेट कर सकती हैं, लेकिन अगले राउंड तक नहीं जा सकती। एक आधा अपसेट कर But लिया, you never know. You never know, हो इससे भी cricket- सकता yeah, है। इससे You never know, हो सकता है। वैसे Ground वैसे भी ground तो में बाहर हो चुकी जाके है। it's different. कि 4 मैच बारिश हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, किसी को जुलाब लग जाए, फिलहाल वही हो सकता फिलहाल जब है। तक मैच नहीं हो जाता हम ऑन पेपर्स बात करेंगे। हाँ। ऑन पेपर्स जो है वो कौन नजर आ रही है। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, यकीनन ऑस्ट्रेलिया और जो है इंग्लैंड स्ट्रांग है, लेकिन आप किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते इस ग्रुप से। ये अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप होगा और असल क्रिकेट की इसी गेम का होगा, इसी ग्रुप और का होगा। बारिश भी ज्यादा इस ग्रुप में ही है। यहाँ पे बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं तो पाकिस्तान इंडिया में से एक साउथ अफ्रीका होगा। ये 3 टीमें, इनके दरमियान गेम हो रहा है ग्रुप 2 में से। असल गेम जो होंगे वो ग्रुप 1 में होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। भाई रन रेट का क्या पंगा हो गया, बारिश हो गई, तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि रन रेट जो हल्की टीम है, क्योंकि अफ्रीका और इंडिया ये हल्की टीमों को बख्शेंगे नहीं। ये चाहेंगे कि इतना बड़ा मार्जिन से करें कि रन रेट जो है वो मैदान से निकल देखिए, जाए। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप डिसाइड ही इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैचेस के अगेंस्ट है कि इंडिया के मैच में तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो जाए, तो वी वॉक आउट विद 1-1 पॉइंट्स ईच। द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फर्ज करें कि ये दोनों मैच वॉश आउट हो जाते हैं, उस सूरत में फिर पाकिस्तान को रन रेट पे देखना पड़ेगा। अब इस मामले में साउथ अफ्रीका भी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम है रन रेट में तो साउथ अफ्रीका भी इतने कन्विंसिंगली नहीं जा सकता। यहाँ इंडिया को एडवांटेज होगा। रन रेट के मामले पे आता है तो दे आर वन टीम जो एग्रेसिव और ऑल इन जाके खेलते हैं।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमिंग डेज आने वाले हैं और हर दिन के साथ कुछ नया एक्साइटमेंट होगा क्योंकि हमने जो क्वालिफाइंग राउंड्स देखे हैं दिस वर्ल्ड कप हैज स्टार्टेड ऑफ विद अपसेट्स। इसे टोन सेट कर दी भाई, अब ये होने वाला है आगे। इस टूर्नामेंट का जो पहला क्वालिफाइंग राउंड का मैच हुआ, श्रीलंका लॉस्ट देयर गेम टू नमीबिया एंड देन नमीबिया जो कि फेवरेट से क्वालिफाई करने के लिए दे लॉस्ट टू यूएई। यूएई अपना पहला मैच जो है वो जीत गए फर्स्ट टाइम। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो भी एक सिंगल मैच जीतने पे $40,000 सैंक्शन होते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यूएई क्रिकेट, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनकी फर्स्ट एवर विक्ट्री इन आईसीसी वर्ल्ड कप। So this is huge for the UAE players and for the UAE nation as well. फिर आपने यहाँ अपसेट देखा, फिर यू सॉ वेस्ट इंडीज गोइंग आउट, नेदरलैंड क्वालिफाई कर गए और वो भी बाहर हो गए थे क्योंकि वो तो जश्न मना रहे थे। दूसरी टीम स्कॉटलैंड की, भाई हम आ जाएंगे, और देन स्कॉटलैंड लॉस्ट। तो इस तरह के कुछ जब से आयरलैंड ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज को हराया ना, तो उसको आप अपसेट भी नहीं कह सकते। वो चारों शाने चित किया उन्होंने भाई, 9 विकेटों से हराया। वो किसी भी मुकाम पे वेस्ट इंडीज गेम में था ही नहीं, बिल्कुल ना बैटिंग के दौरान था ना इनिशियली व्हेन निकोलस पूरन वर बैटिंग, वाज बैटिंग ब्रेंडन किंग के साथ। तो ब्रेंडन किंग स्कोर्ड 62 ऑड और वो ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज 180 इजीली करेगा, लेकिन वहाँ लॉस्ट इन मोमेंटम वही हुआ कि आखिरी के ओवर्स में दे कुडंट स्कोर। जहाँ वेस्ट इंडीज़ के पास कैपेबिलिटी के आखिरी 5 में 60-70 रन करे, और 40 ऑड रन उन्होंने आखिरी 10 ओवर में किए, उससे भी कम आई बिलीव। और लग ये रहा था कि ये आपस में बातचीत नहीं करते हैं, ये कहते हैं बस जाओ, जिसका जो दिल कर रहा जाए कर लो, परफॉर्म करके आ जाओ, खेल के आ जाओ। तो वहाँ थोड़ा सा लैक करे एंड देन दे वर एक्सपेक्टिंग कि आयरलैंड शुरू में थोड़ा देख के खेलेगा क्योंकि बॉल अर्ली न्यू बॉल स्विंग हो रहा था, लेकिन आयरलैंड काउंटर अटैक के साथ आया। वो उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम शुरू से तेज खेलेंगे, और 6 ओवर में 64 करके उन्होंने गेम ही बराबर कर। ये पॉल स्टर्लिंग साहब जो हैं, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं और यहाँ पे भी यही कर रहे हैं पिछले 3-4 साल में। एक ये पॉल स्टर्लिंग साहब और एक दूसरे सिकंदर रजा भट्ट साहब जिम्बाब्वे के, इन्होंने ड्रास्टिकली अपना गेम चेंज किया। ये ऑल आउट जाते हैं, मतलब कि भाई पहली गेंद इन्होंने मारना है। पॉल स्टर्लिंग अगर 6 ओवर खेल गया तो आयरलैंड का 50 से 60 स्कोर पक्का हो जाता है। सिकंदर रजा अगर जो है 20-25 गेंदें खेल गया तो समझो कि उसने 20-25 गेंदे में 50 रन बनाने हैं। आज भी वो आया, जिम्बाब्वे बिल्कुल डाउन था, 3 आउट हो चुके थे और ये लग रहा था कि यार गेम फंस जाएगा। आया, उसने 2 छक्के मारे, 3 चौके मारे, 23 गेंदों पे 40 रन बनाए, मैच खत्म करके चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ तो ये इन्होंने किया, इवन जो पहला जिम्बाब्वे जीता है मैच, वहाँ 80 ऑड सिकंदर रजा ने स्कोर किया और पूरा मैच ही कंप्लीटली चेंज कर दिया। तो वो सिकंदर रजा का गेम दैट वाज अगेंस्ट आयरलैंड वेयर जिम्बाब्वे वर हार्डली स्ट्रगलिंग टू गेट 140। उनके शुरू में ही 3-4 आउट हो गए थे और सिकंदर रजा स्कोर्ड 82 ऑफ 48, दे 174 पे जिम्बाब्वे को लेके। तो जिम्बाब्वे जिस तरह से और फिर बॉलिंग में भी विकेट्स नहीं है। मजे की बात ये कि इवन जिम्बाब्वे वो टीम है जिसके प्लेयर्स, एक उनके प्लेयर हैं जिन्होंने हाल में अभी मैच जिताया था, उनके जी आई बिलीव, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि हमें कोई जूतों का स्पॉन्सर दे दे, हम अपने जूते चिपका के खेल के तंग आ गए। तो ये हालात हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट के, उनके बोर्ड के, और फिर ऐसी हालात में ये टीम वर्ल्ड कप के सेकंड राउंड में आई है। जिम्बाब्वे क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड आफ्टर अ व्हाइल। अच्छा, ये हल्की टीम नहीं है। देखिए, मुजर रबानी को हम देख चुके हैं पीएसएल में, पाकिस्तान को जो T20 इन्होंने हराया उसमें मुजर रबानी का बड़ा काम था उस स्पेल का। तो दूसरा माधवीर है, इनका एक बैट्समैन है, बड़ा क्लास का बैट्समैन। इनका जो कैप्टन है रजेश चकाबवा, ग्रेग अर्विन, और चिकाबा जो है अपना, इनके वो आ रहे हैं ओपनर्स आ रहे हैं। चिकाबा वाज ब्रिलियंट, और सिकंदर रजा भट्ट इज ब्रिलियंट, शॉन विलियम्स। सिकंदर रजा तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। कुछ जुगाड़ करेंगे अगर वो आ सके, वापस आ जाए, मना ले उनको, वापस आ जाए। तो आप देखें ना, इमरान ताहिर द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर, वो लाहौर की सेकंड टियर में खेलते थे, पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन सकी, वो साउथ अफ्रीका चले गए। फिर अब ये सिकंदर रजा हैं, और कितने और नाम हैं जो पाकिस्तान के। एक फवाद अहमद थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो इतना, हालांकि वो बिग बैश में बहुत ही पाए के बॉलर हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं खेल सके। फवाद अहमद लेग स्पिनर। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन जिम्बाब्वे भी एक ऐसी टीम है जो, ये वो टीम्स हैं जिनकी हाई स्पिरिट है। अब ये ऑल इन यूँ खेलेंगे कि इनका जज्बे का लेवल बहुत हाई कंपेयर टू द बिग टीम्स। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब एक छोटी टीम बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलती है तो बड़ी टीम को ज़्यादा प्रेशर है। उसकी वजह है कि छोटी टीम अगर, हाँ, और अगर वो जीत जाए तो उनका जो सारा इमेज है वो सारा
So they have nothing बहरहाल to lose. उमर, ये सारी बातें तो मैच से पहले हो गई। असल जो मज़ा आना है ना, वो कल से आना शुरू होना है कि जब मैदान में टीमें उतर जाएंगी। वो वर्ल्ड कप का जो धमाल है समझो कि वो सज जाएगा। तो कल देखते हैं कि फिर क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे एक्साइटिंग मैचेस हमारे शुरू होने वाले हैं। आप लोगों ने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी बल्क में, एंड आप लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है क्रिकेट के बारे में कि आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम शॉक्ड। तो हम अगले 20 दिन तक ये सारा वर्ल्ड कप साथ बैठ के देखेंगे और इस पे इसी तरह से डिस्कशंस करते रहेंगे और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो दिस वाज योर होस्ट नैना ब्लैक, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। खुदा हाफिज़।